फ्रेंड्स, वेलकम टू एकलव्य कोचिंग क्लासेस। एकलव्य कोचिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आज हम लोग कुछ ट्रिक्स जानने जा रहे हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएंगे। मित्रों, जैसा कि आप लोग को पता है कि राज्य व्यवस्था अर्थात पॉलिटी में हम लोग को जो है आर्टिकल्स अर्थात अनुच्छेद पढ़ना और जानना बहुत ज़रूरी है। और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी किसी अनुच्छेद के अंदर, किसी किसी आर्टिकल्स के अंदर बहुत सारे सब आर्टिकल्स होते हैं और हम लोग जानते तो हैं, लेकिन किस आर्टिकल्स में क्या लिखा हुआ है ये हमको क्या हो जाता है, भूल जाता है, ये कन्फ्यूज़न हो जाता है, जिसके कारण जब हमें एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। जब हमारे सामने एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम लोग कन्फ्यूज़न के कारण क्या कर देते हैं, पूरी तरह से उसको गलत कर देते हैं। आज हम लोग इन्हीं आर्टिकल्स के द्वारा हम क्या करेंगे, आर्टिकल 19 में जितने भी सब आर्टिकल्स हैं उनको हम लोग देखेंगे और सीखेंगे, जिसके कारण क्या हो, आपके एग्ज़ाम में कभी भी इससे प्रश्न आए तो आप लोग गलत ना कर सकें और आपके नंबर क्या हो सके, माइनस ना हो सके। इसके लिए आज हम लोग आर्टिकल 19 की ट्रिक लेके आए हैं, जिसमें हम लोग सारे सब आर्टिकल्स को देखेंगे और आप लोग को आसानी से क्या हो जाएगा, वो याद हो जाएंगे। मित्रों, उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक क्या करें, शेयर करें, जिससे कि इस वीडियो का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके। मित्रों, अब हम देखते हैं आर्टिकल 19 की जो ट्रिक्स है, जो कि हमारे एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। क्योंकि हमने जैसा कहा कि एग्ज़ाम में बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं, हम लोग सारे आर्टिकल्स को पढ़ते तो हैं, लेकिन हमें क्या होता है, कन्फ्यूज़न हो जाता है कि किस आर्टिकल्स में क्या दिया हुआ है, इसमें ये होगा, इसमें वो होगा। इस कारण से आते हुए आर्टिकल्स भी हम क्या कर देते हैं, पूरी तरह से गलत कर देते हैं। यही कारण क्या है कि हम लोग इन आर्टिकल्स को इस ट्रिक के माध्यम से देखेंगे और आप एक दो बार इस ट्रिक को रिवाइज करेंगे तो आपको सारे आर्टिकल्स क्या हो जाएंगे, आसानी से याद हो जाएंगे। मित्रों, जैसा कि आपको पता है आर्टिकल 19 अर्थात मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 19 में इस बात का जिक्र किया गया है कि हमें जो है स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है और उस स्वतंत्रता के अधिकार में हमें बताया गया है कि कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं हमें प्राप्त हैं। इस बात का उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है। तो हमें बताया गया कि अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता से संबंधित है और हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं और हम सभी जानते हैं कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हमें प्राप्त हैं। लेकिन जब एग्ज़ाम में आएगा तो कन्फ्यूज़न हो जाता है कि 19 के 5 में क्या है, 19 के ई में क्या है, ये हमें भूल जाता है। इसलिए हम लोग एक ट्रिक देख रहे हैं, उस ट्रिक के माध्यम से आपको सारे कन्फ्यूज़न हम क्या कर देंगे, दूर कर देंगे। मित्रों, ट्रिक क्या है कि बोस संघ आया गया और बस व्यापार किया। मतलब कि कोई बोस नाम का व्यक्ति है, किसी व्यक्ति के संग आया और फिर चला गया। कोई बोस नाम का व्यक्ति है, किसी व्यक्ति के साथ आया और चला गया, और वह जब आया था तो उसने क्या किया, बस व्यापार किया, अर्थात ओनली ट्रेड पर क्या किया, फोकस किया। आप ऐसे याद रखिएगा कि बोस नाम का व्यक्ति आया और उसने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, ट्रेड पर फोकस किया, ओनली ट्रेड पर क्या किया, फोकस किया। ठीक है, तो ट्रिक क्या हो गई, बोस संग आया गया और बस व्यापार किया। बोस संग आया गया और बस व्यापार किया। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे ये ट्रिक हमारे लिए प्रॉफिटेबल है। तो जैसा कि आर्टिकल 19A हमने 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं बताई थी, तो पहला हम लोग देख रहे हैं 19A। क्या है 19A? 19A में क्या बताया गया है, बोस है मतलब कि हमें बोलने की आज़ादी। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि हमें बोलने की आज़ादी दी गई है। ठीक है, तो इसका जिक्र कहाँ पे किया गया, 19A में। एग्जाम में आ जाता है 19A किससे संबंधित है, दे दिया, बोलने की आज़ादी, सभा की आज़ादी, संघ बनाने की आज़ादी, आबाद रूप से घूमने की आज़ादी। कन्फ्यूज़ किससे संबंधित है, हमें याद ही नहीं, हम पढ़े जरूर हैं। तो आपको ये ट्रिक याद रखनी है कि बोस संघ आया गया और बस व्यापार किया। बोस संघ आया गया और बस व्यापार किया। तो हमारा 19A में जो बो शब्द का प्रयोग किया गया है, जो ये बो शब्द का प्रयोग किया गया, इस बो शब्द का मतलब है बोलने की आज़ादी से। हमें जो संविधान ने बोलने की आज़ादी दी है उसका इंडिकेशन ये बो है। ये सा जो बता रहा है वो सभा बनाने की बता रहा है कि हमें सभा करने की क्या है, आज़ादी है।
तो बो से बोलने की आज़ादी, सा से सभा की आज़ादी, अर्थात बोस में 2 अनुच्छेद हमारे क्या हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं, 19A 19B। इसके बाद संघ, संघ में गा की जगह हम लोग घा कर सकते हैं, जो गा लिखा हुआ है उसकी जगह हम लोग घा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा संघ, अर्थात हमें क्या है, संघ बनाने की आज़ादी। हमारा 19C क्या कह रहा है, संघ बनाने की आज़ादी हमें दे रहा है। उसके बाद हमारा जो अगला आर्टिकल आता है 19 का डी, तो इसमें हम दोनों को साथ में ले लेंगे, अलग नहीं करेंगे, इन दोनों को साथ में लेंगे। आया और गया मतलब कि कोई ऐसा स्थान है जहाँ पे कोई व्यक्ति आता है और फिर चला जाता है, वही यहाँ पे इंडिकेट किया है 19D ने कि पूरे देश में आने जाने की आज़ादी, अर्थात पूरे देश में निर्बाध रूप से घूमने की स्वतंत्रता। हम जानते हैं कि हमारे देश ने हमें इस बात की स्वतंत्रता दी है कि हम देश के किसी भी कोने में क्या कह सकते हैं, स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जिक्र कहाँ है, 19D में, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है बोस संघ आया और गया। तो अर्थात हमारे यहाँ पे 4 आर्टिकल यहीं पे कवर हो जा रहे हैं। कितने, 4 आर्टिकल हम यहीं पे कवर कर लिए। बो से बोलने की स्वतंत्रता, सा से सभा की स्वतंत्रता, संघ से संघ बनाने की स्वतंत्रता, और आया और गया से हमें देश में कहीं भी आने जाने की क्या है, स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसके बाद मित्रों बस, बस मतलब कि बस जाने की स्वतंत्रता। 19E हमें बता रहा है, क्या 19E हमें इस बात का उल्लेख कर रहा है कि पूरे देश में हम कहीं भी बस सकते हैं, रह सकते हैं, हम कहीं भी जाके बस सकते हैं और रह सकते हैं। अर्थात 19E क्या बता रहा है, बस से हमको पता चल गया कि बसने की आज़ादी, पूरे देश में कहीं भी बसने की क्या है, हमें आज़ादी प्रदान की गई है। फिर आता है अंतिम 19G, क्या आता है 19G, इसमें लिखा हुआ व्यापार, अर्थात हमने पहले ही बता दिया है कि हमें ट्रेड करने की आज़ादी है, कोई भी व्यापार और आजीविका की क्या की गई है, आज़ादी प्रदान की गई है। तो व्यापार से हमारा क्या हो गया, कोई भी व्यापार एवं आजीविका की आज़ादी प्रदान की गई है। तो एक बार मित्रों हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं, जिससे कि आप लोग को पूरा पॉइंट ऑफ व्यू कवर हो जाए। उसके बाद हम आपको एक और तरीका बताएंगे जिससे आपको सहजता पूर्वक सारी चीज़ें क्या हो जाएं, याद हो जाएं। तो हमारा ट्रिक क्या है, एक बार आप लोग बोलिएगा, बोस संघ आया गया, बोस संघ आया गया, बस व्यापार किया। अर्थात कोई व्यक्ति है जो बोस संघ आया और गया, और जब आया और गया उस बीच उसने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ व्यापार किया। ठीक है, बोस में 2 आर्टिकल्स का उल्लेख है, बोस में ही 2 सब आर्टिकल्स को उल्लेख कर दिया गया, 19A 19B। बो से बोलने की स्वतंत्रता, सा से सभा की आज़ादी। फिर उसके बाद हमारा जो तीसरा सब आर्टिकल्स है 19 का C, उसमें संघ है, संघ बनाने की आज़ादी। फिर हमारा जो चौथा सब आर्टिकल्स है 19 का D, उसमें आया गया का मतलब हो गया कि पूरे देश में आने और जाने की आज़ादी प्रदान की गई है। उसके बाद मित्रों बस से मतलब कि हमारा जो 5वां आर्टिकल्स है उसमें है कि बस मतलब कि हमारे पूरे देश में कहीं भी बसने और रहने की आज़ादी प्रदान की गई है। अंतिम हमारा है व्यापार किया, मतलब कि हमें अपनी आजीविका चलाने के लिए कोई भी व्यापार करने की आज़ादी प्रदान की गई है हमारे संविधान में। अब एक और तरीका बताते हैं मित्रों, ठीक है, कि हमें बोलने की आज़ादी, सरकार ऐसा कोई काम कर रही है जो कि हमें नागवार है। जैसे कि आप देख रहे हो किसान आंदोलन चल रहा है, तो किसान आंदोलन में किसान बिल, जो किसान बिल लाए गए हैं उसके विरोध में किसान क्या कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। अर्थात किसानों को बोलने की आज़ादी दी गई। अब भाई जब उन्हें बोलने की स्वतंत्रता दी गई तो वे किसके सामने बोलेंगे, किसी न किसी सभा के सामने ही बोलेंगे। तो क्या है, उन्हें बोलने की स्वतंत्रता दी गई, यह कहाँ पर बोलेंगे, तो वह सभा में बोलेंगे, किसी न किसी सभा में जाके बोलेंगे। सभा में बोलने का मतलब है, यदि उन्हें बोलने की आज़ादी है, सभा में बोलने का मतलब हो गया उन्हें सभा बुलाने की आज़ादी, अर्थात सभा की आज़ादी है। अब बहुत सारे आपने किसान आंदोलन में संघ देखे होंगे, मतलब कि यूनिट, मतलब कि किसानों की कई सारी यूनिट देखी होगी, ठीक है ना, कि ये यहाँ से है, ये यहाँ से, अर्थात संघ बनाने की भी उनको स्वतंत्रता है। तो उन्हें क्या प्रदान किया गया, संघ बनाने की भी आज़ादी दी गई। अब भाई जब सभा करना है और संघ बनाना है तो
क्या करेंगे, लोगों तक अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार करेंगे। तो जब लोगों तक अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, पूरे देश में करना होगा, भ्रमण करना होगा। अर्थात पूरे देश में भ्रमण करने का मतलब क्या हुआ, पूरे देश में आने जाने की स्वतंत्रता, पूरे देश में निर्बाध रूप से आ जा सकते हैं। और जब भाई वो पूरे देश में घूम फिर रहे हैं और कोई ऐसा क्षेत्र देख लिया जहां उन्हें बहुत पसंद आया, जहां उनका दिल लग गया, तो क्या करेंगे, वहां जाके वो बस जाएंगे। अर्थात वहां जाके वो रहने लगेंगे, कहेंगे कि अब हम यहीं रहेंगे क्योंकि यह स्थान बहुत अच्छा है। तो क्या किया उन्होंने, वहां पे जाके रहने और बसने लग गए। ठीक है, अब जब वहां पे कोई रहेगा और बसेगा तो क्या करेगा, अपनी आजीविका चलाने के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा। तो भाई कुछ ना कुछ के चक्कर में क्या करेगा, वो व्यापार ही करेगा। अगर कोई व्यापारी है तो व्यापार ही करेगा, अर्थात उसे व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। एक बार और मैं बता रहा हूं आपको कि जैसे किसान आंदोलन में किसान ने क्या किया कि उन्होंने सरकार के विरोध में बोल रहे थे। अर्थात सरकार के विरोध में बोल रहे, बहुत बड़ी बात है, सरकार के विरोध में बोलना मतलब उन्हें बोलने की आज़ादी प्रदान की गई है। किसकी, बोलने की आज़ादी। अब अगर कोई व्यक्ति बोल रहा तो अकेला तो खाली मैदान में बोलेगा नहीं, बोलेगा तो किसी न किसी सभा के सामने बोलेगा। तो अर्थात जब बोलने की आज़ादी तो सभा बनाने की भी आज़ादी है। अब सभा में कई सारे संघ सम्मिलित होते हैं, अर्थात कई सारे समूह सम्मिलित होते हैं। तो अर्थात हमें क्या है, संघ बनाने की आज़ादी। अब भाई जो व्यक्ति है आंदोलन चला रहा है, जैसे किसान आंदोलन, तो सारे देश के किसान एक साथ इकट्ठा क्यों हो गए हैं, क्योंकि जो किसान नेता हैं अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया। प्रचार प्रसार करने के लिए क्या किया उन्होंने, पूरे देश में भ्रमण किया। क्या किया, पूरे देश में भ्रमण किया। अर्थात पूरे देश में आने जाने की स्वतंत्रता, आज़ादी है। अब भाई किसान नेता कहीं जा रहे थे, उनका दिल लग गया, वाह यार क्या प्लेस है, आई लाइक इट, मैं यहीं पे रहूँगा। उनके दिल से ये आवाज़ निकली, तो क्या किया, जब वो घूम फिर रहे थे, कोई स्थान उन्हें पसंद आ गया तो वह वहाँ पे जाके क्या करने लगे, बसने लग गए, वहाँ पे बसने और रहने लग गए। तो अर्थात जब वहाँ पे रह रहे हैं, बस रहे हैं, तो उनको क्या है, बसने और रहने की भी क्या कर दी गई, आज़ादी ही इसका मतलब। अब जब कोई रहेगा बसेगा तो अपना जीवन चलाएगा, जीवन चलाने के लिए क्या करेगा, व्यापार करेगा। अर्थात व्यापार करने की भी क्या है, आज़ादी उसे प्रदान की गई। मित्रों, उम्मीद करते हैं कि हमने आर्टिकल्स 19 में जो 6 सब आर्टिकल्स दिए हुए थे, हमने आपको उनको 2 तरीक़े से समझा दिया है। एक कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया, स्टोरी टेल करके, और दूसरा हमने एक ट्रिक के माध्यम से बता दिया आपको। आपको जो भी सहज लगे आप उस तरीके से इन सब आर्टिकल्स को याद कर सकते हैं, और आप इनको 2 से 3 बार रिवाइज करेंगे तो ये सब आर्टिकल्स आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। और जब कभी भी आपके सामने एग्ज़ाम में ये सब आर्टिकल्स आ गए तो आप झट से बोल सकते हैं कि अच्छा 19E में ये कह रहा है, 19E क्या कह रहा है, अरे बसने और रहने की आज़ादी बता रहा है, तुरंत आपके मुंह से निकलेगा। बस आप इसको 2 से 3 बार देखिए, रिवाइज कीजिए। मैंने आपको 2 तरीक़ों से बता दिया है कि हमें जो 19 में 6 स्वतंत्रता दी गई, हमने दोनों तरीके से बता दिया है। जो भी आपको सहज लगे आप उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। मित्रों, उम्मीद करते हैं कि जो भी आपको जानकारी दी गई है आपको समझ में आई होगी, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिएगा। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा जिससे इसका लाभ सभी को मिल सके। और मित्रों, आपको किस सब्जेक्ट पर या कि किस टॉपिक पर ट्रिक्स चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम उस सब्जेक्ट या उस टॉपिक पे ट्रिक बनाकर आपके सामने लाएंगे। यदि आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, दोनों में से किसी भी नंबर पे। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया गया है। इसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। संबंधित विषय की या किस टॉपिक की PDF के लिए भी आप हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर PDF ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अब हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो के साथ। जल्दी।